बीच में अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी ने अनाउंसमेंट किया कि हम 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। ऐसा सुनते ही इस आदिल खान से जवाब लीजिएगा, आदिल से, कि उन्होंने वहाँ ऑफिस में मुस्तफाबाद की महिलाओं को, हमारी माँ बहनों को जो पर्दा नशी ख्वातीन हैं, जो जरूरत में बकदर ही घर से बाहर निकलती है और हमारी गैरतमंदी है, हमारे घरों की जीनत है, हमारे घरों की इज्जत है, झूठा वादा किया और उसके बाद झांसा देकर के कहा कि यहाँ पे लाइन में लग जाइए आप। उनके पार्टी ऑफिस के पास कतार लगा दी गई। तस्वीरें मैंने देखी, पर्दा नशी ख्वातीन लगी है, बड़ी तादाद में है, और फिर उनसे फोन नंबर लिया गया, अकाउंट नंबर लिया गया, ओटीपी भी आए, और बाद में दूसरे दिन पता चलता है खुद आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसका खुद मंत्रालय, जो महिला बाल विकास मंत्रालय, वो अखबार में ये एडवर्टीजमेंट देकर कहता है कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है, 2100 रुपये वाला कोई ऐसी स्कीम नहीं है। ये झूठी बात है और ये सोशल मीडिया के जरिए से झूठ फैला रही है। आप मुझे बताओ, जो डिस्कस कर रहे हैं उनको चुप कराइए। अरे चुप जाओ भाई, क्या शोर मत मचाओ भाई। अरे चुप जाओ। अब ये मुझे बताइए साथियों, ये आवाज गूंज के जाएगी वहां तक और उससे पूछिएगा आप लोग जाकर के कि जब ये स्कीम फ्रॉड था और सब कुछ सेटअप था, ये बात आदिल खान को भी मालूम था, ये बात यहाँ के अपने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को भी मालूम था, फिर किस नीयत से हमारी माँ बहनों का फोन नंबर लिया गया, उनकी निजी जानकारी क्यों जुटाई गई? हमारी आदत है हमारी बेटियों की, हमारी घरों के जो हमारी माँ बहनें हैं, हमारी बेगमात हैं, उनकी तस्वीर को सोशल मीडिया पे भी नहीं डालता। किसी से मिला था, पर्दे का एहतमाम, कोई अपना दोस्त को अपनी बहन का नंबर दे देगा क्या? कोई शौहर अपनी बीवी का नंबर किसी को दे देगा? गैरतमंद कौन है? सबसे पहले तो मुझे ये इस बात का गुस्सा है, इस बात की नाराजगी है, क्या 2100 रुपये तुम्हारे घरों की जीनत और गैरतमंदी से ज्यादा है? लानत है ऐसे 2100 रुपये पे, ऐसे 1100 रुपये पे। नंबर लेना है तो हमारा लो ना बलत के। तुमने हमारी बेटियों के, हमारी माओ के, उनके नंबर लिए और नंबर का इस्तेमाल अगर गलत हो गया तो जिन ऑफिस में वो नंबर लिखाए गए, अगर वहां के कार्यकर्ता और वहां कुछ लोगों ने उसको किसी एजेंसी को बेच दिया, तो किसी बीजेपी और आरएसएस के किसी संगठन को बेच दिया, तो भगवा लव जिहाद का, भगवा लव ट्रैक का आप सुनते होंगे अक्सर इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे। इस तरह से मुसलमान बेटियों को फंसाने की साजिशें चल रही है, परवान चढ़ रही है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हमारी बेटियों को मुर्तद कराया जा रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम इस साजिश में शामिल है? क्या ये आदिल खान उस साजिश में शामिल है कि तुमने इस बहला में हमारी बेटियों की, हमारी माँ बहनों के नंबर लिए और जबकि कोई स्कीम नहीं थी तो तुम क्या उसको बेचने जा रहे हो? अगर कोई गलत मैसेज उस नंबर के जरिए से आया और किसी ने छेड़खानी की तो क्या करोगे? क्या जवाब दोगे? अरविंद केजरीवाल आएगा बचाने, हमें अपनी इस सिस्टम पर, हमारी जो रहन सहन है, इस पर फख्र है हमें कि हमारी बेटियां, हमारी माँ बहनें पर्दे पे रहती है। उनका नंबर तो छोड़िए, फोन नंबर तो दूर, उनको यहाँ से कोई गैर मर्द गैर महरम देखता भी। हमारी फातिमा जहरा की बेटियां
जो फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कहती थी कि मेरी मौत हो जाए, तो हजरत अली से कि कोई दूसरी सहाबी हमारी मैयत देने नहीं आए। मैं नहीं चाहती कि जिंदगी भर तो मेरा चेहरा किसी गैर महरम ने नहीं देखा है, तो मरने के बाद भी मेरा चेहरा कोई नहीं देखेगा। ऐसी गैरतमंद कौम की बेटियां हैं हमारी, ऐसी गैरतमंद कौम की यहाँ से हमारी बहनें, हमारी माएं, अगर ये स्कीम फ्रॉड पार्टी के खिलाफ आदिल खान, तो उस नंबर का इस्तेमाल तुम क्या करोगे? किस नियत से लिया तुमने? क्या तुम बीजेपी से मिले हो, तुम आरएसएस से मिले हो, तुम विश्व हिंदू परिषद से मिले हो, तुम बजरंग दल से मिले हो? क्या तुम हमारी बेटियों को मुर्तद कराना चाहते हो, उनको भगवान ट्रैप में फंसाना चाहते हो? ये सवाल बहुत वाजिब है। हमने इस मुद्दे पर बहुत साल काम किए। मैं इस नस को जानता हूँ। मैंने ऐसे ऐसे संगठन और गिरोह को एक्सपोज किया है जो लगातार मुसलमान बेटियां जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती है उनको किस तरीके से साजिश फंसा के रंग परिवर्तन कराने का काम करते थे। मैंने उन संगठनों को एक्सपोज करके दिल्ली पुलिस के माध्यम से उन पर कार्रवाई करवाई है। टेलीग्राम पे ऐसे चलते हैं और ये साजिशें चलती हैं उनकी। आपने सुना नहीं अलीगढ़ के अंदर कोई संगठन ये कह रहा था कि अगर मुसलमानों को कमजोर करना है तो उनकी औरतों को यहाँ से अपनी तरफ करो। क्या अरविंद केजरीवाल ये समझते हैं कि मुस्तफाबाद में जो मर्द हजरात हैं अगर वो ताहिर हुसैन को वोट दे रहे हैं तो हम एक चाल खेल करके यहाँ की औरतों को अपनी तरफ कर लो? क्या हमारी बेटियां इतनी गैरतमंद नहीं है? तुम खरीदना चाहते हो 2100 रुपयों में, तो बगैर तो सुन लो, हमारी बेटियां 2100 करोड़ में भी नहीं बिकेगी इंशाअल्लाह। ये कौन की गलत है? जिंदी चोर 2100 रुपये लालच। तो मुस्तफाबाद के साथियों में से कहना चाहता हूं कि इस पर नजर रखिए, अपने घरों पर भी, और समझाइए जो लोग वहां लाइन में लग रहे हैं उनको भी समझाइए कि ये सब स्कीम फ्रॉड है, ये झूठा है, ये तमाशा है, ये तुम्हारे नंबर लेकर गलत इस्तेमाल करेंगे। और कोई भी आगे से दोबारा ये स्कीम लाने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से ये साजिश करेंगे, इस झांसे में नहीं आना है। बार बार हम इस झांसे में आकर के आज तुम 200, 500, 400 रुपए के चक्कर में जो है आज तुम अपना वोट खराब कर लेते हो। जिंदगी भर तुम्हें यहाँ से पछताना पड़ता है कि हमने कैसे आदमियों को वोट दे दिया जो मुस्तफाबाद की तरफ किसी तरक्की नहीं करवाता, जो हमारे मुसलमानों की आवाज नहीं उठाता, जो मरकज को बंद करवाता है, जो हमारे दंगा पीड़ितों को मुआवजा नहीं देता, जो हमारी बेटियों के हिजाब खींचते हैं, जो दुपट्टे खींचते हैं, उनके खिलाफ बोलता तक नहीं है। क्या तुम ऐसे आदमियों को वोट करोगे? हरगिज़ नहीं करना। यहाँ आदिल खान को वोट करना है या कांग्रेस को वोट करना है, ऐसा ही है जैसे सीधे सीधे आरएसएस नागपुर को वोट करना है। ये दिन में आपस में लड़ते हैं लेकिन रात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ ये साथ में बात करते हैं, क्योंकि हरगिज़ नहीं हो सकता ऐसा कि अरविंद केजरीवाल बगैर आरएसएस के इशारे के कोई काम करता हो। क्योंकि अन्ना आंदोलन की शुरुआत आरएसएस के मूवमेंट से हुई थी, विवेकानंद फाउंडेशन के जरिए से हुई थी। अब पूछ लीजिए उस वक्त ये जब कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे तो इनके आंदोलन को कौन फंड कर रहा था? आज 33 से ज्यादा विधायक आम आदमी पार्टी में वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग। तो ये तुम्हारे हमदर्द हो सकते हैं क्या? तो ये सिर्फ मत देखो कि कौन है आदिल खान और कौन है क्या अली मेहंदी। तो मेहंदी लगा कर बैठे हैं घरों में, यहाँ से मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, आएंगे तेरे घोड़ी 5000 के बाद 500 वोट लेके आना तो खत्म है। लेकिन ये जो इन्हें इतना बड़ा शर्मनाक काम किया है, इससे ज्यादा शर्मनाक और बगैरती का काम कोई पार्टी नहीं कर सकती। इसलिए बचाइए अपनी इज्जतों को, अपने हुर्मतों को और अपनी यहाँ से गैरतमंदी को, और जवाब दीजिए मर्द बन के कि मुसलमान कौम बिकने वाली नहीं है। इस बार हमने तय कर लिया है मुस्तफाबाद में सिर्फ और सिर्फ हम ताहिर हुसैन साहब को सदन में भेजने जा रहे हैं। ये मैसेज दूर दूर तक जाना चाहिए इंशाअल्लाह।
और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब अगली बार आऊँ तो और भी इसी तरीके से एक माहौल बने और इंशाल्लाह बहुत जल्द सदर मस्जिद बैशरफ वैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब भी आएंगे और सलमान खान जो HYC चलाते हैं हैदराबाद से, इंस्टाग्राम में आप लोगों के वीडियो देखते हैं, वो मेरे कल वो मेरे साथ ही थे, हमारे घर पे ही ठहरे थे और माशाल्लाह हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है उनके साथ। तो मैंने सलमान से कहा है कि आपको मुस्तफाबाद में प्रोग्राम देना है, वो तैयार है शोभ भाई, आप जब तो अगर आप लोग तैयार हैं ऐसा प्रोग्राम कराने के लिए तैयार है तो फिर मैं सलमान को बुलाऊंगा इंशाल्लाह और आपके बीच उनका एक अच्छा सा तैयार है इंशाल्लाह। सलाम।